क्या जल्द ही पीएम मोदी का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या केरल में वक्फ बिल खत्म करेगा वामपंथ? पीएम मोदी ने कैसे देश के ईसाइयों का दिल जीता है? दोस्तों नमस्कार, मैं सनी राठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दी कर्मा पर। दोस्तों, वक्फ बिल पारित होने के बाद वामपंथी नेताओं का सर चकराने लगा है, क्योंकि माइनॉरिटी का खेल खेलने वाले वामपंथी दल, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर सीपीआईएम हो, आज सदमे में आ गए हैं। खेल मोदी ने कुछ ऐसा रचा है कि पहले नॉर्थ ईस्ट में वामपंथ का सफाया हो जाता है और अब वक्फ बिल के बाद माइनॉरिटी खतरे में नहीं बल्कि केरल में वामपंथी दलों की राजनीति खतरे में आ गई है। आगे मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं आप सभी का विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पिछले वक्फ बोर्ड के वीडियो ने आपने इतना ढेरों सारा प्यार जो हमें दिया है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह बेहद ही खास है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज देश कितना बदल गया है। मतलब एक वक्त था जब लोग रेडियो सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते थे, और एक आज का दौर है मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाकर और आप कमेंट करके अपना सुझाव देकर एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी देश के वामपंथी दल तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अपनी इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वामपंथी दलों ने पहले भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से अपना अस्तित्व गंवा दिया था, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में ही हमने देखा है कि कैसे त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मोदी मैजिक ने कमाल कर दिखाया था। इन राज्यों में आदिवासियों और ईसाइयों का वोट बैंक होने के बावजूद भी आज वहां एनडीए की सरकार है, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पर वामपंथी दलों को तो बस एक विशेष समुदाय का विकास दिखता है। यानी कि इनके हिसाब से सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म तो माइनॉरिटी है ही नहीं। इन धर्मों को मानने वाले लोग माइनॉरिटी थोड़ी हैं, अल्पसंख्यक थोड़ी हैं। इनको तो यही लगता है, पर कहते हैं ना, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आज इनका यही षड्यंत्र नॉर्थ ईस्ट में इनका खात्मा कर चुका है, और अब अगला नंबर दक्षिण भारत का है। वहाँ पर भगवा में माहौल बहुत जल्द देखने को ही मिलेगा। वक्फ बिल का विरोध केरल में इनका अंत का कारण बनेगा। मतलब आज शिकारी को पीएम मोदी ने खुद शिकार बना दिया है, क्योंकि जैसे ही वक्फ बिल पारित होता है तभी केरल के सिरो मालाबार चर्च, लेटिन चर्च और सिलो मलंकारा चर्च समेत कैथोलिक ईसाइयों ने वक्फ बिल का जमकर समर्थन किया है। वैसे भी ये चर्च कोई आम चर्च नहीं है दोस्तों, ये चर्च वो चर्च है जहाँ पर हज़ारों लाखों ईसाई जुड़े हुए हैं, और यही जुड़े हुए ईसाई वक्फ बिल पारित होने के फैसले के बाद आज भाजपा के सदस्य बन गए हैं। अब सोच कर देखिए वामपंथी दलों को कितना बड़ा सदमा लगा है। वामपंथी दलों के लिए यह खबर कांग्रेस के लिए तो एक खतरे की घंटी है। और दोस्तों, आज भी आप भी सोचते होंगे ना कि केरल का जो ईसाई समुदाय है इतना पढ़ा लिखा भी है, माइनॉरिटी भी है, अपने अधिकारों के बारे में भी जानता है। एक ऐसा समुदाय वामपंथी दलों के बहकावे में कैसे आ सकता है? दरअसल बात यह है कि साल 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटे को बजरंग दल व भाजपा के सदस्य दारा सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे बीते वक्त में देखा गया कि ईसाई समुदाय कहीं न कहीं भाजपा को अपना दुश्मन समझ रहा था। पर अब ईसाई समुदाय जाग चुका है। वह बात को समझ रहा है कि कहीं न कहीं ना तो भाजपा ने दारा सिंह की कोई मदद की, ना ही पीएम मोदी ने कभी दारा सिंह को दी गई आजीवन कारावास में की सजा में कोई हस्तक्षेप किया हो। दोस्तों, 25 सालों तक बिना पैरोल के दारा सिंह जेल में बंद है। वो अपने गुनाह की सजा काट रहा है। पर पीएम मोदी ने साल 2024 में पोप फ्रांसिस से मिलकर यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ईसाई विरोधी पार्टी नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि साल 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने गले लगाया था, उनको भारत आने का न्योता दिया था। अब इसी बात ने पहले ही भारत के ईसाइयों का दिल जीत लिया था, क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि पोप फ्रांसिस जल्द ही भारत आए। तो क्या यह ईसाई समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं है? यहाँ तक कि साल 2024 में क्रिसमस के दिन ही पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों को बड़ा इशारा किया था। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए एक दूसरे का साथ निभाओ, एक दूसरे का साथ दो। उनका इशारा इसलिए भी था क्योंकि केरल में अक्सर ईसाई समुदाय के साथ वामपंथी दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए लड़ने का हवाला देने वाले राहुल गांधी और एमके स्टालिन का वक्फ बिल का विरोध करना ही है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगता है उनके राजनीतिक गणित को समझना नामुमकिन है। पर मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं कि अब हम समझ रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध करना गांधी परिवार की विरासत वायनाड की सीट को बचाना है। कहीं राहुल गांधी को ये तो नहीं लगता कि आज प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं? क्या कांग्रेस वहां मौजूद मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ईसाइयों का अधिकार उनसे छीनने को तैयार है? जी हाँ, राहुल गांधी, जो कि हमेशा ही लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते आए हैं,
वो अपनी वायनाड की सीट ना खो दें, इसीलिए शायद वक्फ बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वरना अगर सच में ही वामपंथी दलों को लोकतंत्र की चिंता होती तो क्या वे दल मुनम्बम में ईसाई समुदाय पर वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए जुल्म पर चुप्पी साध लेते? मतलब मैं तुम्हारा हूं लेकिन जब मेरा मन करेगा। शायद यही वामपंथी दलों का तर्क हो सकता है मेरे इस सवाल पर। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो आज मैं इन वामपंथी दलों की बात को ही बड़ा करके देख लेता हूँ। ये कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि खतरे में है, लेकिन किससे? वो आपसे ही खतरे में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? केरल के कैथोलिक चर्च कई बार कह चुके हैं कि ईसाई महिलाओं के साथ जो लव जिहाद के किस्से आते हैं इनको प्रतिबंध किया जाए, इनको रोका जाए, बंद करो। क्या आप भूल गए द केरल फाइल्स को किस तरह से वामपंथी दलों ने एक नफरती एजेंडा बता दिया था? क्या किसी वामपंथी दल के नेता जैसे कि राहुल गांधी या फिर एमके स्टालिन ने सच माना था कि एक बड़ा आंकड़ा ईसाई और हिंदू महिलाओं का है जिनको बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल कराया जाता है, एक देश विरोधी संगठन ISIS ज्वाइन कराने के लिए मजबूर किया जाता है? अगर कोई ऐसा पुख्ता सबूत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मतलब ये तो अपना उल्लू सीधा करने वाली बात होगी, क्योंकि माइनॉरिटी खतरे में है, जिससे है उसका विरोध हम कभी नहीं करेंगे, बस केवल खतरे में है। खतरा किसी और से नहीं जनाब, केवल आपसे ही है। आप जैसे वामपंथी दलों के नेताओं से ही माइनॉरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, जब केरल के लव जिहाद का सच सामने आने लगता है तो उस दौरान PM मोदी ने इस बात को कबूल किया था कि हाँ, ईसाई और हिंदू महिलाओं के साथ केरल में काफ़ी जुल्म हुआ है। मतलब वामपंथी दल केवल अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर जुल्म पर पर्दा डाल देंगे, क्योंकि कहीं वायनाड की सीट ना हाथ से चली जाए। ये कैसा तर्क है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। आज मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व अन्य वामपंथी दलों से पूछना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर जो PM मोदी ने सोचा है वह सच होता है तो साउथ इंडिया में आने वाले समय में वामपंथी दलों का सफाया हो जाएगा। क्योंकि वक्फ बिल पर आज की तारीख में ईसाई समुदाय PM मोदी का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा है। ईसाई समुदाय यह बात समझ रहा है कि वो भी माइनॉरिटी है। वही आने वाले वक्त में पोप फ्रांसिस भी भारत आ सकते हैं। तो मुझको तो नहीं लगता कि इससे बड़ा सम्मान ईसाई समुदाय के लिए कुछ और हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक बात देखने की है, अगर वामपंथी दलों की बात करें तो आज उनको इस बात को साफ साफ समझना होगा कि देश अब बहुत बदल गया है। धर्म और क्षेत्रवाद से लोग आज ऊपर उठ गए हैं। पहले की तरह भारत का वोटर केवल और केवल भावनाओं के आधार पर वोट नहीं देता है। देश का वोटर अपने मुद्दों और पार्टियों को काम के आधार पर वोट देता है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि केरल में ईसाई समुदाय अब की बार टैक्टिकल वोटिंग कर सकता है, यानी कि केरल का चुनाव अब की बार बड़ा ही मजेदार हो सकता है। अब कौन जीतेगा ये तो वक्त ही निर्धारित करेगा, क्योंकि समय के पहिए के आगे ना आपकी चलेगी ना ही मेरी। अंत में केवल मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आपके सपोर्ट से हमारी टीम को हिम्मत मिलती है एक ऐसा नया वीडियो बनाने के लिए। वह आपके समर्थन से ही हम सनातन धर्म और राष्ट्रवाद पर अपनी कलम हमेशा ही चलाते रहेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, सोए हुए भारतीयों को जरूर जगाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।